से हमारे चाचा और हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक श्री अवधेश सिंह जी, हमारे बड़े भाई, और लगातार 4 बार विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ बुझाने वाले, क्षेत्र का विकास कर ले ऐसे लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित श्रीमती मीरा राउत जी जो कि पारसाईपुरा की है, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री उदयराज पांडे जी, उदित वाजपेयी जी, जितेंद्र जी, कुशल संचालक हमारे डॉक्टर साहब, मैं का नाम ना लिया हूँ हमको क्षमाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं का नाम ना लिया हूँ हमको क्षमाएंगे। 10 बज रहा है। अब आगे की हमारे चाचा को भूख भी लगा है, इशारा हमको किए हैं बेटा जल्दी खत्म कर देना भाषण, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बारी समाप्त करूंगा। देखिए, हम लोग आज अगर गुजरात की धरती पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे लोकप्रिय नेता और यहाँ के माटी के लाल श्री मोदी जी ने जिस तरीके से हमारा विश्व में नाम किया है, कहीं ना कहीं हर एक हिंदुस्तानी आज गर्व से सीना अपना फक्र से ऊंचा करके हम लोग आज कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन गया, भारत हमारा विश्व गुरु बन गया। मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूं, अभी G20 की बैठक थी, हमारे राज्य नहीं था, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अभी G20 की बैठक थी और G20 के बैठक में मैंने जब देखा कि हमारे आदरणीय मोदी जी को जब पूरी G20 की अध्यक्षता कमान सौंपा है और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी के पास उनके पास करके उनका अभिवादन करते हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जब मोदी जी को खोज करके उनका अभिवादन करते हैं, और तो हमारे मोदी जी चाहे वो बांग्लादेश में जाए वहां भी ढाकेश्वरी माई का पूजा करते हैं, दुबई में जाए तो वहां भी मंदिर का निर्माण कराते हैं, जापान में जाए तो वहां भी मंदिर में पूजा करते हैं, और तो जब वो अमेरिका में जाते हैं, आपको याद होगा जब ओबामा वहां के राष्ट्रपति थे, 56 भोग लगा करके हमारे मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, तो मोदी जी ने भी वहां पर भी अपने धर्म का प्रचार किया। प्रचार कैसे किया? उन्होंने बताया कि हम भी व्रत रखते हैं, अब व्रत ऐसा रखते हैं कि 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पर रह करके अपने मां की आराधना, भोग को उन्होंने किनारे लगा दिया और वहां के राष्ट्रपति को कहा मैं तो सिर्फ नींबू पानी पीता हूं, और नींबू पानी पी करके मीटिंग पे मीटिंग सारे अंतरराष्ट्रीय चैनलों ने मोदी जी की इस तपस्या को दिखाया, उनका देवी के प्रति, देवी मां के प्रति भाव को दिखाया। कहीं न कहीं आज मैं अगर कहूं तो आप देखते होंगे मोदी जी कहीं भी जाएं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि नेपाल गए मोदी जी, अब मोदी जी जब नेपाल वहां पशुपतिनाथ धाम पर उन्होंने वहां पर भी रुद्राभिषेक कर दिया, और आप समझो जब उन्होंने इस तरीके का काम किया तो मैं कहीं न कहीं आज दावे के साथ अपने चाचा के समक्ष और आपके समझ कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद के बाद आप आज स्वामी विवेकानंद के बाद से लेकर आज तक देख लीजिए, पूरे विश्व में अगर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पूरे विश्व के पटल पर अगर किसी ने प्रचार प्रसार किया है तो नाम सिर्फ मोदी जी का आएगा, मोदी जी का। और तो हमारे धार्मिक स्थल जहां से हम लोग आते हैं काशी से, कभी कोई सोचा था कि हमारे भोलेनाथ का दर्शन, काशी विश्वनाथ से मां गंगा का दर्शन, मां गंगा से काशी विश्वनाथ का दर्शन, भव्य कॉरिडोर बन गया। आज हमको गर्व होता है, आज हमको काशी विश्वनाथ जाने पर गर्व होता है। अभी सुशील जी भाई साहब ने बताया राम का मंदिर, रामलला का मंदिर, करोड़ों हिंदुस्तानी पूरे विश्व के हिंदुस्तानी इंतजार कर रहे थे हमारा रामलला का मंदिर कब बनेगा। लेकिन जब मोदी जी गुजरात का एक माई का लाल जब इस देश के प्रधानमंत्री के पद पकड़ते हैं तो मोदी जी ने रामलला का मंदिर का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और तो उज्जैन में महाकालेश्वर धाम, जहां पर महाकाल लोग
आइए उज्जैन हाथों दर्शन करिए। क्या दिव्य है, क्या भव्य है, क्या दिव्य है। आज उज्जैन जाइए और तो जाइए चाहाम, जाइए बद्रीनाथ, जाइए केदारनाथ, जाइए गंगोत्री, जाइए यमुनोत्री। आहा क्या दिव्य दर्शन। हमने दो बार चारों धाम की यात्रा किया, कितनी कठिनाई भरा मार्ग, कब कहां से पहाड़ गिर जाए, कब कितना सकरा मार्ग, कब कहां से गाड़ी रुक जाए। आज तो पूरा आपको हाईवे मिलेगा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, शुद्ध एकदम इतनी सुंदर सड़कें कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे पूरे देश में, सबका मोदी जी ने कायाकल्प किया। और तो विश्व में भी हमने बताया कि दुबई में भी मंदिर बन रहा, ये हमारे लिए कितनी भी बड़े गर्व की बात है। और तो और हमने तो कायाकल्प मंदिरों का किया ही, हमने गरीबों का भी कायाकल्प किया। हमारे सरकार ने गरीबों के आंसू को पूछा। हम तो अभी बोटर विधानसभा करके आ रहे हैं प्रवास, हम गरीब गांव में गए, गांव के अंदर गए, हमने हर समाज के यहाँ घूमा। हमने अपने उत्तर प्रदेश से जब कंपैरिजन किया तो कहीं ना कहीं आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारी जो और झारखंड, उड़ीसा, बहुत गरीबी है। वहां के लोगों को छत नहीं था, वहां के गांव में बिजली नहीं थी, वहां के गांव में पानी नहीं थी, वहां के गांव के गरीबों के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। गहना गुड़िया बेच देती थी महिलाएं अपने घर के लोगों का इलाज कराने के लिए। लेकिन जब गुजरात का लाल इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं, आज गरीबों को क्या नहीं मिल रहा। आज गरीबों को आवास से लेके, शौचालय से लेके, इलाज पैसे से लेके, गैस के चूल्हे से लेके, किसान सम्मान निधि, एक गरीब जो 2000 रुपए पाता है, जब वो पाता है उसी से 500 रुपए में खाद, 500 रुपए में बीज, 500 रुपए में पानी की पटाई, 500 रुपए में खेत की जुताई, 2000 रुपए में वो छोटा किसान अपनी उपज को पैदा कर देता है। और इसके पहले क्या था, साहूकार से 2000 लेने के बाद जब अपनी उपज को पैदा करता था, उस उपज से जो पैसा उसको मिलता था, खाने के बाद उसके पास भी मिलता था, और साहूकार का कर्जदार 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 बन जाता था। और जो छोटी 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन भी पास रहती थी, बाद में उस साहूकार को उसको लिख देना पड़ता था, दे देना पड़ता था। धन्य हो मोदी जी, आज आपने गरीबों की पीड़ा को हर लिया, आज आपने गरीबों के आंसू को पोंछ दिया, आज आपने गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया। जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके आज आपने गरीबों के दुख को हर लिया। आज मैं समझता हूं, ऐसा जो अभी सुशील जी कह रहे थे कि मोदी जी कहीं ना कहीं ईश्वरीय अवतार है, मैं तो ये बड़ा हर मन से कहता हूं कि मोदी जी भगवान के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है मोदी जी। तो व्यक्ति किसी गरीब का दुख पहुंचते, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना दे, हमारे देवी देवताओं के जितने धार्मिक स्थल है वो सारे स्थलों का कायाकल्प कर दे, विश्व में भारत को विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त कर दे, वो भगवान नहीं तो क्या है, वो भगवान नहीं तो क्या है। आज किस हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा नहीं होता। हर हिंदुस्तानी फक्र से कहता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं अपने हिंदुस्तान का नागरिक हूं। हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तान का नागरिक आज गौरवान्वित होता है। मेरा अपील है, मेरा आग्रह है, हम सब लोग आज इसीलिए आज आए, हम लोग अपील कर रहे हैं। आज गुजरात के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें हैं, आज गुजरात के ऊपर देश की निगाहें हैं। ये मोदी जी का कर्म क्षेत्र है, ये मोदी जी का क्षेत्र है, हर आदमी निगाह लगा के रखा है। देखो गुजरात के चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, गुजरात के रिजल्ट क्या आता है चुनाव का। अरविंद केजरीवाल ये जो हर जगह घूम रहा है, किसके दम पर पता है। जितने आतंकवादी संगठन है, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानिस्तानी हो, पूरे विश्व के जितने आतंकवादी संगठन है सब उसको फंडिंग कर रहे हैं, उसको फंडिंग कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और ऐसी सरकार बना लो जिससे कि जो है सबका पत्ता साफ हो जाए। हम लोग, हमारी विदेशी कंपनियां तुम्हारे पास आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आ जाए। उसको अग्रेसिव कर रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमको ऐसे झाड़ू छाप लोगों से सावधान रहना, हमको कांग्रेसियों से सावधान रहना है। हमको देश की अखंडता और गरीबों का जन कल्याणकारी योजना लागू करने वाली
हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ हमको देखना है और हमको इसको जिताना है। हम इसी अपील को करने के लिए हम सब लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। और मुझे याद है हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के लगभग हमारे खुद के विधानसभा के लाखों लोग आपके गुजरात में नौकरी करते हैं। और मैंने चुनाव के समय देखा, मैं यहाँ के गुजरातियों को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका एक दिन का भी पगार नहीं काटे। पगार तो छोड़िए, कई ऐसे मजदूर कारीगरों को उन्होंने अपना रेलवे का टिकट करा के कहा जाओ और उत्तर प्रदेश में बिग स्टार बनाओ, योगी महाराज जी को फिर से मुख्य करवाओ। और आज देखिए इतिहास हो गया प्रदेश, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बिग स्टार बनी, दूसरी बार योगी महाराज जी देश के मुख्यमंत्री बने। आप आओ उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश का क्या कायाकल्प हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा में करने के बाद ही आपको हाईवे के अस्पताल से लेके स्कूल से लेके सब आपको कायाकल्प मिलेंगे। स्कूल में कभी पता था कि कोई सरकारी विद्यालय कोई पढ़ने जाएगा? आज जब आप सरकारी विद्यालय को देखेंगे, अस्पतालों को देखेंगे, रोडों को देखेंगे, आपको भी गौरव महसूस होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश का भी कायाकल्प करने में लगातार दिन रात प्रयासरत है। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि हम लोगों को भी लग करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को, जो भी हमारे प्रत्याशीगण हैं, हमारे अगल बगल की विधानसभाओं में या जहां भी आपके बहुत सारे नातेदारी रिश्तेदारी आपके अपने लोग होंगे, सबसे आप टेलीफोनिक रूप से आग्रह करिएगा, कोई भटकने न पाए, कोई इधर उधर जाने न पाए। राष्ट्र हित में, हिंदुत्व के हित में, हमारे मंदिरों के हित में, हमारे गरीबों के हित में हमारा एक एक वोट बीजेपी को कमल के फूल पर पड़ना चाहिए। ये अपील आप जरूर करिएगा। मैं आप सबसे बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। रात